Welcome back, students. So let us start exercise 9.3 of your NCERT textbook. So in this video lesson, I'm going to solve first 17 question of this exercise. और जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो भी फॉर्मूले हमने यूज़ करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो फॉर्मूले वाला जो कॉन्सेप्ट है नहीं देखा है, तो पहले प्रीवियस वीडियो लेसन को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने सभी फॉर्मूलों को बारीकियों से अच्छे से ड्राइव करते हुए पढ़ा है। यहाँ पर हम हालांकि लिखेंगे उनको बार बार, लेकिन समझने के लिए आप उसे ज़रूर देख लें प्रीवियस वीडियो लेसन को प्लेलिस्ट में जाकर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपको यहाँ पर, दैट इज फाइंड द 20th and nth टर्म ऑफ द जीपी। और जीपी में ही दिया आपको फर्स्ट टर्म इज 5/2, सेकेंड टर्म इज 5/4 एंड थर्ड टर्म इज 5/8 एंड सो ऑन। सो हेयर a इक्वल्स टू 5/2, फर्स्ट टर्म इज 5/2। तो पहले आप बच्चों कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यू विल गेट 1/2। अब आपको निकालना है 20th टर्म, तो a20। तो फॉर्मूला था बच्चों आपका a r n-1। तो a इज 5/2 एंड r इज 1/2 टू द पावर 19। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 5 × 1/2 टू द पावर 19 और एक यहाँ से हो जाएगा 20। तो दिस इज द 20th टर्म। सिमिलरली आपको nth टर्म लिखना है, तो वो भी आपका क्या होगा 5 × 1/2 टू द पावर n। और भी कोई टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो n की जगह वैल्यू पुट करते रहें, फाइंड करेंगे आप अच्छे से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेस्ट है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बार बार इसे आगे पीछे करके पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो बुक सामने जरूर रखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ें। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी हुज 8th टर्म। तो यू आर गिवन 8th टर्म इज 192। तो एक बार आप इसे पॉज करके खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, और फिर से समझ में नहीं आए कैसे करना है फाइंड, तो आप वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। सो 8th टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। और बच्चों फाइंड करना है 12th टर्म। 12th टर्म मतलब AR11। तो आपके पास A और R का होना जरूरी है कुछ भी फाइंड करने के लिए। R तो दिया है आपको, A इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। तो A8 इज AR7 विच इज 192। अब R2 दिया है, तो A2 टू द पावर 7 आप लिखें तो 128 होता है, तो दैट इज 192। तो A इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाई 128 विच इज नथिंग बट 3/2। तो A इज 3/2, R इज 2 टू द पावर 11। तो 3/2 और 2 टू द पावर 11 में से एक 2 आप वहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, तो 3 × 2 टू द पावर 10। और ये तो बहुत बेसिक से टर्म है, 2 टू द पावर 10 एवरीवन नोज अबाउट दिस। सो आंसर इज 3072। तो आप पहले एक बार पॉज करके भी खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, बाद में अपना आंसर मैच करने के लिए स्टेप्स देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप 10th क्लास में भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये नया है आपके लिए। 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर PQS। तो बच्चों 5th टर्म मतलब कि A5 इज गिवन बाई P, 8th टर्म इज Q एंड 11th टर्म इज S। तो Pth मतलब 5th टर्म दैट इज नथिंग बट AR4, 8th टर्म AR7, 11th टर्म AR10। और क्या बोलता है Q² मतलब LHS लेते हैं Q² आपको प्रूव करना है, मतलब AR7² कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इट इज A² R टू द पावर 14। और इसे आपको चेंज करना है P और S में, तो क्या करें आप इनको अलग अलग कर लें, AR4 लिख लें और AR10 लिख लें, क्योंकि R टोटल 14 हो जाएगा, A टोटल 2 हो जाएगा, एंड इट इज़ AR4। बहुत आसान, P तो है और AR10 क्या है, S है। तो यही प्रूव करना था।
हो गया। क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी, थोड़ा सा आप समझें, करें अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब फोर्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म का स्क्वायर दिया है, ओके। एंड फर्स्ट टर्म इज -3, ए इज -3, सेवन्थ टर्म निकालनी है, मतलब AR6 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बस ए और आर, मतलब ए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, -3R6 हो जाएगा आपका आंसर मतलब। तो अब आपको क्या करना है क्या करना है, आर निकालना है। तो इस रिलेशन का हेल्प लेंगे तो आप आर निकाल पाएंगे। इट इज AR3 एंड इट इज AR, और क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर है तो A²R²। सो एक आर कैंसिल कर लीजिए और ए भी कैंसिल कर लीजिए, मतलब R = A हो जाएगा आपका। तो ए तो -3 दिया है तो आर भी -3 हो गया, इसे यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो -3⁶, सो इट विल बी पॉजिटिव, तो आंसर आपका बनेगा -3⁷। अब देख लेना इसकी वैल्यू क्या है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स है, एक मैं कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर अब जैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी विच टर्म मतलब nth टर्म फाइंड करते थे, यहाँ पर भी करना है। तो विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 √2 4 एंड सो ऑन इज 128, मतलब कौन सी टर्म 128 है, ठीक है ना। तो n फाइंड करना है, तो हम इसे an मान लेते हैं 128 को। फॉर्मूला क्या था, ARn-1, ठीक है। तो ARn-1, तो a कितना है 2 है, तो इसमें अब अगर आप r निकालना चाहें तो r √2 होगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √2 आएगा। टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 128। इफ यू सी 128 2 टू द पावर 7 होता है, तो √2 को आप लिख लेते हैं 2 टू द पावर 1/2, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और ये 2 को अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग n विल बी 13, तो 13th टर्म इज 128। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मतलब बी पार्ट और सी पार्ट करें एंड आंसर जरूर बताएं मुझे कि सर दीज आर द आंसर्स, ठीक है। हालांकि आंसर पीछे दिए हुए हैं, बट अगर आप भी लिखेंगे आंसर सॉल्व करके तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स, तो ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है कि 3 नंबर्स अगर आपके क्या हैं जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। अगर भूल गए तो कॉमन रेशियो फाइंड कर लो इनका, नहीं भूले तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन 3 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ऐसे। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कुछ तो कैंसिल। तो x² = 1, x = ±1, तो x जो आपका ±1 हो सकता है, जिसके लिए कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हमारे पास SN वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो SN के बारे में आप अपने नोट्स में देखें जाके अच्छे से, वहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैंने बिल्कुल समराइज़ करके एक फॉर्मूला भी बनाया था, आप उनको देख लें, प्रीवियस वीडियो लेसन में हैं। यहाँ पर भी उसको ड्राइव भी किया हुआ है। तो फॉर्मूला था Rn-1 और R-1 इंटू A। इसमें बताया था कि इफ R इज मोर देन 1, लेस देन 1 में उल्टा, इसको आप आगे पीछे कर देंगे। तो 7 नंबर अगर आप देखें तो A हेयर इज 0.15, कॉमन रेशियो 0.015 डिवाइड बाई 0.15, तो कॉमन रेशियो आपकी हो जाएगी इसके अंदर 1/10। तो 1/10 इज कॉमन रेशियो विच इज लेस देन 1, और यू कैन से 0.1। तो 0.1 है तो SN, और बोला है कि 20 टर्म्स मतलब n इज 20, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट तो करनी है आपको। तो अगर n 20 है तो फॉर्मूला क्या बना आपका, A वाज 0.15, R 0.1 है, लेकिन आपका यहाँ पर है R 1 से छोटा, तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला 1 - Rn 1 - R। तो इट विल बी 1 - R है 0.1 टू द पावर 20 डिवाइड बाई 1 - 0.1। सो बच्चों 0.15 डिवाइड बाई 0.9, 1 - 0.1। अब इतने सारे तो लिखेंगे नहीं आप यहाँ पर, इसको आप ऐसे फॉर्म में छोड़ सकते हैं।
तो इट विल बी, अगर आप यहाँ पर एक 0 और लगा लें तो ये कैंसिल हो गया, 1/6 हो जाएगा। 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20 इज द आंसर। तो सिमिलरली आप 8, 9 और 10 बड़े आराम से कर सकते हैं। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी मुझसे शेयर करें, नहीं तो इनके आंसर मुझे भेजिए कि आप लगेगा कि आपने सोल्व किए हैं क्वेश्चन यहाँ तक। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इवेलुएट। ये समेशन दिया है k इज़ 1 to 11, 2 + 3 to the power k। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है समेशन। तो समेशन का क्या मतलब है कि आपको k की जगह 1 से लेकर 11 तक वैल्यूज पुट करनी है और बीच में सम एडिशन लगाना है। 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 and it will go on 2 + 3 to the power 11, ऐसे चलता रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 सीक्वेंस हो गई, जिसमें एक तो में है 2 + 2 11 टाइम्स और एक आपकी है 3 to the power 2 till 3 to the power 11 तक। तो clearly you can see here r is 1 and here r is 3, here r is more than 1। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला था दैट वाज 11 into a, मतलब n into a प्लस यहाँ था आपका a r to the power n minus 1 r minus 1 और यहाँ पर जो n है स्पेशली n is 11। तो सम और द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज 3/2 एंड देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई 3 to the power 11 एंड दिस इज द आंसर। इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, दिस इज द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप बुक्स जरूर होना चाहिए आपके सामने, नहीं तो पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP इज 39/10। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो 3 टर्म्स हैं बच्चों, उन्हें AR तो ले ही सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप 3 टर्म्स ये लेंगे। बट अगर आप 3 टर्म्स मेरे हिसाब से ये लेंगे, A/R, A और AR², अगर आप ये 3 टर्म लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। तो इनका सम दिया आपको 39/10। क्यों दिया है, क्यों इस पैटर्न से क्यों जल्दी सोल्व होगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन और दी है, देयर प्रोडक्ट, मतलब A/R, A और AR दैट इज़ 1। तो इससे आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो A³ = 1, तो A की वैल्यू 1 आ गई, जिससे आपका डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप यही चीज़ ऊपर से करने की सोचते हैं तो शायद इतना जल्दी सोल्व नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा मतलब। तो A की जगह आप रखेंगे 1, तो इट इज़ 39/10। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखेंगे, 1 + R² इक्वल्स टू 29/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इसे देयर इज मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10R² - 29R और +10 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट R = 5/2 एंड 2/5। क्या करना आपको, यू नीड टू फाइंड 3 नंबर्स। तो R आपके 2 हो गए, 5/2, 2/5 और A आपका था 1। सो नंबर्स, पहला केस में आपका नंबर है A/R, मतलब 1/5/2 मतलब 2/5, A और AR मतलब 5/2। और अगर आपका R जो है रिवर्स है तो ये नंबर्स का पैटर्न जो है रिवर्स हो जाएगा और 5/2, 1, 2/5, these are the 3 numbers, their product is 1, their sum is 39/10। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से टर्म्स फाइंड करनी है जबकि सम आपको दिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP 3R², 3R³ are needed to give the sum 120। तो this is Sn basically, so here Sn equals to 120। The formula for Sn is A3 है, R भी 3 है, -1 डिवाइड बाई R - 1 इक्वल्स टू 120। तो आपको यहाँ से
इस n की वैल्यू फाइंड करनी है कि किस इक्वेशन के लिए आपका ये 120 होगा। तो बच्चों इट विल बी 340 हो गया, 3 to the power n, ये 2 बनेगा, 2 into 40 80, और ये वाला 1 ऐड हो जाएगा तो जाकर 81। तो 3 to the power n 81, मतलब 3 कब 81 होगा, मतलब जब आपकी n की वैल्यू 4 होगी। तो इट वॉज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एपी में भी था कि नेक्स्ट टर्म्स और उससे नेक्स्ट टर्म्स का जो सम था उनका वैल्यू गिवन था, यहाँ पर भी रेशो गिवन था। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 16, मतलब S3 इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, मतलब कि S डैश मान लेते हैं उसे आप, S डैश 3 इज 128। मतलब यहाँ पर जो ये सम है दिस इज 4th टर्म, 5th टर्म एंड 6th टर्म का सम है ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और सम ऑफ n टर्म्स बेसिकली। तो क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए ये जो S डैश 3 है ये A4 इसकी फर्स्ट टर्म है, तो कॉमन रेशियो तो सभी, क्योंकि एक ही सीक्वेंस है तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय A। तो ये आपका फॉर्मूला पुट कर दिया आपने 128/16। बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, देखिए ध्यान से, तो इट विल बी 8। A4 मीन्स AR3 डिवाइड बाई A इक्वल्स टू 8, A भी कैंसिल हो गया, तो योर R विल बी 2। तो R2 हो गया, बट आपको तो निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे S3 पर। तो S3 का जो फॉर्मूला है दैट इज A R to the power 3 minus 1 divided by R minus 1 and that is equals to 16. So from here इसको सोल्व करेंगे तो you'll get 16/7। तो A आ गया। अब आपको निकालना है इसके अंदर क्या, कॉमन रेशो, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको, SN, सम ऑफ n टर्म। जस्ट फॉर्मूला में लिखिए, आंसर आएगा आपका आराम से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे सेम क्वेश्चन है, A दिया है, 7th टर्म दिया है, S7 निकालना है। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन, फाइंड अ GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4, मतलब A प्लस AR इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा, बना लेते हैं। AR4 4 AR2, तो डेफिनेटली A कैंसिल हो रहा है, R4 इज 4 R स्क्वायर, सो R स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो 4 एंड योर R इज +-2। सो इफ यू पुट +2 here, if you take A common then it will be 4/1 + R। तो एक केस में अगर आपके पास R2 है तो इट विल बी -4/3, है ना, अगर आपकी R की वैल्यू 2 है। और अगर R की वैल्यू -2 है तो योर A विल बी -4/-1, तो -4 हो जाएगा। तो क्या बताना है, फाइंड GP। GP फाइंड करनी है आपको। GP मतलब जिसमें आप AR स्क्वायर ये सीख लिख पाएँ, तो दिस इज GP बेसिकली। तो मान लेते हैं कि A आपके पास है -4 और R आपका है -8, तो एक सीक्वेंस बनेगी आपकी -4 × -8 -2 + 8, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 -16 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये कौन सा केस है, व्हेन A इज -4 R इज -2। सेकेंड केस आप सोल्व कर लें, जब आपका A है -4/3 और R है 2, इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट 4/3 -8/3। इसमें सभी नेगेटिव आएंगे क्योंकि R आपका पॉजिटिव है, तो इट इज़ -16/3 एंड सो चलता रहेगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन है आपका लगभग 3 जैसा, जो आपने 3 नंबर पढ़ा था कि आपको बोला है 4th टर्म जो है दैट इज x, 10th टर्म दैट इज y एंड 16th टर्म दैट इज z। तो प्रूव दैट x, y, z
आर इन जीपी, मतलब कि आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव एक्स वाई जेड जीपी में कब होंगे, इनडायरेक्टली आपको बोल दिया कि प्रूव करो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। तो सेम क्वेश्चन आप सोल्व किए थे 3 नंबर, बिल्कुल 3 नंबर ऐसा ही है। फोर्थ टर्म AR3, A10 इज AR9 एंड A16 इज AR15। अब आप देखें वाई स्क्वायर दैट इज AR9 टू द पावर 2, इट मीन्स A स्क्वायर R टू द पावर 18, और A स्क्वायर R टू द पावर 18 को लिखते हैं AR3 इंटू AR15, जिससे कि आप इसमें x और z दोनों को लिख पाएँ। तो इट इज़ x एंड इट इज़ z, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू z। तो आई होप ये 17 क्वेश्चंस, वीडियो लेसन को थोड़ा लंबा नहीं बनाएंगे, इतना ही रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो लेसन को जरूर देखें, और बाकी जो क्वेश्चंस है जो सेकंड पेज पे क्वेश्चंस है 9.3 में, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनको करने के लिए इन क्वेश्चंस का आना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी प्रैक्टिस होगी पहले कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेसन, प्लीज़ press the like button and like it and share to your friends also. Thank you.